भारतीय शिक्षा क्षेत्र में भारी बदलाव आने वाला है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसने अपने संशोधन दिए हैं, जिसको स्वीकार कर लिया है जो शिक्षा मंत्रालय हमारे देश का, उसने अब 10वीं और 12वीं में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे। यानी अब तक 10वीं का 1 बार बोर्ड एग्जाम्स होता है और 12वीं का 1 बार बोर्ड एग्जाम होता है। लेकिन अब नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में 10वीं में भी 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे और 12वीं में भी 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। छात्र के लिए ये वैकल्पिक होगा, छात्र चाहे तो दोनों बोर्ड एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करे या एक बार ही वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आपके पहले बोर्ड एग्जाम में, जो मान लीजिए नवंबर में होता है, उसमें अगर आपके अच्छे नंबर आए तो वो काउंट होगा। अगर मार्च में अच्छे नंबर आए तो वो काउंट होगा। यानी जो बेस्ट स्कोर होगा दोनों बोर्ड एग्जाम्स का, वो ही काउंट होगा। और ये लागू होगा सत्र 2024 और सत्र 2024 और 25, यानी 1.5 साल बाद। यानी इस बार जो बच्चे 10th और 12th में हैं उनको तो एक बार ही ये बोर्ड एग्जाम देना होगा। लेकिन जो बच्चे अब अगली यानी 2024 और 25 में 2024 में जो बच्चे 12th में जाएंगे, जो बच्चे अभी 11th में हैं वो 12th में जाएंगे, तो उन्हें ये मौका मिलेगा कि वो 2024-2025 के सत्र में 2 बार बोर्ड एग्जाम दे दें और उनके जो बेस्ट नंबर्स हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे। ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। नई किताबें, जो नया कैरिकुलम है यानी नया सिलेबस है, उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। उसे स्किल डेवलपमेंट के आधार पर डिज़ाइन किया गया है, तैयार किया गया है। कमिटीज़ बने हैं, उनके रिकमेंडेशन को देख करके ये पूरा सिलेबस तैयार किया गया है। वो भी साल 2024 और 2025 सत्र 2024 और 25 में लागू हो जाएगा। क्लास 6 और क्लास 9, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेकेंडरी एजुकेशन वो क्लास 6 से शुरू हो जाती है। क्लास 6 से क्लास 9 तक बच्चों को 3 भाषाएं पढ़नी कंपलसरी होंगी। यानी एक हिंदी, एक इंग्लिश तो पढ़ेंगे, यानी 2 जो भाषाएं हैं वो राष्ट्र की यानी देश के भाषाएं होंगी। आप हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो मराठी पढ़ सकते हैं, जो बंगाल के बच्चे हैं वो बंगाली पढ़ सकते हैं। यानी अपने राज्य की जो भाषा है, जुबान है, उसमें भी पढ़ाई होगी। और सरकार ने कहा है कि उस भाषा में बच्चे एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। तो ये एक और बहुत अच्छी बात है कि आप सोशल साइंस का एग्ज़ाम आप बंगाली में लिख सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम बंगाली में लिख सकते हैं, उसमें फॉर्मूले। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें जो गर्व होता है लोगों को, उसको और मजबूती मिलेगी। तो साल 2024 और 25 से सब कुछ लागू होगा। और बाकायदा जो जिन छात्रों, शिक्षकों को, अभिभावकों को लग रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको लेकर के शिक्षा मंत्रालय समय से अगले 2 महीने में डिटेल्ड विस्तृत गाइडलाइन लेकर के सामने आएंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।